ठीक है, MongoDB कंटिन्यू करते हैं। हम बीसन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। Before this, let's write few points, few difference between SQL database and NoSQL, SQL और NoSQL वाले database डिफरेंस क्या क्या होता है और बेसिक्स। ठीक है, तो मोस्टली ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर जब भी तुम जाते हो डेटाबेस के इंटरव्यू देने। तो लेट्स राइट ओके SQL DBs versus NoSQL DBs। ठीक है, एसक्यूएल वाले डेटाबेस और नो एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स राइट हियर ओके तो विल कंटिन्यू हियर कैन वी डू दिस यस वी कैन। चलो कुछ मार्कर हटा देते हैं। सो एसक्यूएल वाले डेटाबेस में सबसे पहला डिफरेंस क्या है। थिंग इज इट हैज फिक्स्ड स्कीमा। ओके इट हैज फिक्स्ड स्कीमा। फिक्स्ड स्कीमा टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए फिक्स्ड स्कीमा रहता है। यहाँ पे फिक्स्ड स्कीमा क्या है, टेबल फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड स्कीमा नहीं है कि भाई इतने कॉलम्स रहेंगे उसके बाद हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नथिंग। नो एसक्यूएल में एकदम सिंपल है। एसक्यूएल वाला पार्ट हमारा एकदम स्ट्रिक्ट है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट है कि ये फिक्स्ड स्कीमा जो भी बताया है वही यूज करोगे। एंड इफ यू वांट टू राइट वी कैन राइट इट इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड टेबल्स या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्टोर करने से पहले ही मुझे स्कीमा उसका डिसाइड करना पड़ता है, देन ओनली आई कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट। बट दिस इज नॉट विद दिस एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, डायनेमिक स्कीमा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। इट हैज डायनेमिक स्कीमा मीन्स कोई भी पहले से स्ट्रक्चर नहीं बनाए कि भाई यहाँ पे दो कॉलम रहेंगे और थ्रू आउट दो ही कॉलम हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी स्कीमा आर्किटेक्चर हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, डायनेमिक क्यों है, सिंपल सा जेसन वाला फॉर्मेट है। एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट नेस्टेड हम कर सकते हैं, कितने भी फील्ड्स बना सकते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड होता है। ठीक है, इट हैज वी यूज डायनेमिक स्कीमा। इट मींस वी हैव flexible, means we have flexible डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कीज कितने हैं मैं लाइक एट द टाइम ऑफ एंटरिंग डेटा आई कैन डिसाइड। मैं तभी डिसाइड करके फील्ड्स को बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ओके, एंड हियर नो प्री डिफाइंड, नो प्री डिफाइंड स्कीमा, कोई भी प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर स्क्रिप्ट, here we have let's write right here we have, or we can say here we store data in table. Table means we store data in rows and column format. Okay, here what we are doing here, oops, here we store data in collection. ओके, कलेक्शंस के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ओके, सो यू कैन रिलेट, कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। अगर एसक्यूएल वाला हमने समझा है कि भाई टेबल है, यहाँ पे टेबल का मतलब कलेक्शन हो गया, रो का मतलब डॉक्यूमेंट हो गया। कॉलम को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के कुछ कीज होते हैं।
तो कॉलम उसके कीज हो गए. Okay, if you want to relate, you can relate like this. This is the thing. So in NoSQL thing, we have collections, documents, and in documents we are having fields, and we can decide name, count, all these things in the fields on our own. Anytime we can change. Now this thing, SQL, SQL में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंस वगैरह का. ठीक है. It supports complex joins, and relationships. रिलेशनशिप किसका? बिटवीन डेटा. दो टेबल के बीच में तो. हाँ हाँ करेक्ट. अगर एकदम लाइक एसक्यूएल के समझा है तो दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशन के बेसिस पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और उसको मैनेज कर सकते हैं. तो किसके बीच में होता है? यूजुअली डेटा के बीच में हम लोग इसे प्ले कर रहे होते हैं. एसक्यूएल में क्या होता है? इनका नाम जो हम कर सकते हैं जॉइंस और रिलेशनशिप्स वगैरह होती है. रिलेशनशिप्स यहाँ पे मिलेंगी. मेन यहाँ पे रहता है जॉइंस वगैरह का. ठीक है. तो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम नो एसक्यूएल में कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? वेरी सिंपल. Like here we don't have joins thing. Here we don't have joins. Okay. So what we are doing? We use embedded JSONs और embedded documents. ठीक है. एम्बेडेड मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स वगैरह करते हुए सीखा था. लाइक वी आर हैविंग यूजर. यूजर का एक नेम है. ओके. लेट्स से ABC. यूजर का यहाँ पे एक एड्रेस हो सकता है. ओके. इन एड्रेस वी कैन हैव सिटी, वी कैन हैव कंट्री. ओके. सो ऑन. तो इस तरीके से बना सकते हो लाइक कंट्री कोड वगैरह. नाउ द थिंग इज, ये एक डॉक्यूमेंट है और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है. ये वाला हमारा मेन डॉक्यूमेंट है. उसके अंदर हमने रिलेशनशिप बना रखा है कि भाई एड्रेस के साथ जो भी एड्रेस की है वो एड्रेस की एक और डॉक्यूमेंट को पॉइंट करती है. ठीक है. तो यहाँ पे रिलेशंस ऐसे बनाए जाते हैं. ओके. एम्बेडेड का मतलब ये था कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट. मेकिंग सेंस? बोलो. हाँ. ओके. परफेक्ट. एंड वी रिमेंबर वन मोर थिंग कि जब भी डॉक्यूमेंट बनता है तो MongoDB क्या करता है? एक एक आईडी करके अटैच कर देता है हर बार. ओके. नाउ द थिंग इज डॉक्यूमेंट कैन बी टॉप लेवल डॉक्यूमेंट और इट कैन बी नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट बना मीन्स आईडी तो बनेगा बनेगा, ये हमें याद रखना है हमेशा. इस चीज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि पेरेंट वाला है तो इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका आईडी नहीं होगा. हर एक डॉक्यूमेंट का आईडी बनता है. समझ आ रहा है? हाँ. Perfect. So this is example for your embedding thing. Okay. Now here I think स्केलेबिलिटी के बारे में हमने समझा था. ठीक है. सो एसक्यूएल के डेटाबेसेस कैसे स्केल करते हैं? इट स्केल्स वर्टिकली. इट स्केल्स vertically means we can add we can add. कैसे कैसे डिफाइन करोगे? मोर रोज. मोर रोज नहीं. We can add
रैम वगैरह स्टोरेज वगैरह हम इंक्रीज कर सकते थे ना, इसी को हम बोल रहे थे। हाँ ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इट मीन्स वी इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ सर्वर। अब हम वर्टिकल स्केलिंग का बात कर रहे हैं, सो हियर वी स्केल सिंगल सर्वर। ओके, सर्वर बाय like adding more memory, like RAM. It can be RAM. Okay, control set. No, I need to erase it. RAM, HDD, many things. बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस मीन्स वर्टिकल स्केलिंग। नाउ फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इसमें हम लोग अपना लाइक एक्स्ट्रा पीसी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सर्वर को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। Something that kind of scales horizontally. Okay, here what it means, here we can have distributed data on multiple servers. ठीक है, for what purpose we are doing? To handle large volume of data। बहुत सारा डेटा हैंडल करने के लिए करते हैं, एंड सेम डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लोड कम आएगा हर एक पे, तो हमारा ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा हम उतना ज्यादा मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, नाउ एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है हमारे डेटाबेस से बात करने के लिए? इट यूजेस MySQL MySQL as a server. MySQL Structured, is okay. yes, SQL is the language. SQL is the language, structured query language. MongoDB के लिए like many ways we can communicate. So you can say MongoDB query language, MongoDB query language, MQL। ठीक है, तो जो उसकी क्वेरी है वो MongoDB ही प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा था लाइक फंक्शंस के टाइप के इसके सारे क्वेरीज होते हैं। ओके, दैट इज सिमिलर टू JSON। इट इज सिमिलर टू क्वेरी या JSON। ठीक है, कुछ ऐसा। तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए ताकि इंटरव्यू में हम 2 से 3 बोल पाए। मेकिंग सेंस? ठीक है, हाँ और ज्यादा हाई फाई मैंने टेक्निकलिटी ऐड नहीं करी है, वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर। इसे याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, ना हम कहाँ पे थे? बीसॉन पे समझ रहे थे, थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा था हमने बीसॉन के बारे में। नहीं, वो डेटा टाइप्स बस बिल लिखे थे उसके। अच्छा ठीक है, डेटा टाइप्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ ठीक है, देख बीसॉन फुल फॉर्म क्या था बीसॉन का? बाइनरी जेसन। बाइनरी JSON, perfect. It is binary JSON. And why we use it? फास्ट रिस्पॉन्स। हाँ, लाइक JSON से ज़्यादा फास्ट होता है, इसमें डेटा स्टोर करना और जो भी क्वेरी करना आसान होता है, फास्ट होता है JSON के मुकाबले। Okay, if you want to write some technical way, you can go for binary JSON is
binary encoded binary encoded serialization of JSON like documents. ठीक है. Now, for what purpose we are using? It is used to store data. It is used by MongoDB to store data. Data in which format we are storing? In documents. Documents कहाँ पे होते हैं? Collections के अंदर होते हैं. ठीक है. Now let me give you some overview. This is my database. Okay, think like this. ये मेरा पूरा MongoDB है. Okay, this is MongoDB. MongoDB का सॉफ्टवेयर जो भी हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर हमारा एक सर्विस रन हो रहा है. ठीक है. तो MongoDB के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हम बना सकते हैं. बहुत सारे बना सकते हैं. ठीक है. नथिंग लाइक दिस. ये मेरा डेटाबेस है फॉर नोट्स ऐप. ठीक है. ये वाला मेरा डेटाबेस है फॉर ई कॉमर्स. ई कॉमर्स बेस का डेटाबेस. ये एरिया यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ अपना डेटा. ना ये तो हो गया डेटाबेस मेरा. ठीक है. मतलब MongoDB है उसके अंदर कैटेगराइजेशन बना दिया, सेपरेशन बना दिया मैंने कि भाई एक मेमोरी ब्लॉक में सारा नोट्स वाले का डेटा रहेगा और एक में सारा ई कॉमर्स वाले का डेटा रहेगा. अब नोट्स वाले में हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं. ठीक है. जैसे हो सकता है कि भाई मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, इसका नाम है लाइक यूजर्स. क्यों मुझे यूजर्स का लॉगिन वगैरह फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैंने ग्रुप बना दिया. यूजर का डेटा यहाँ पे रहेगा. बस कैटेगरी क्या रहेगा? नोट्स एप्लीकेशन का वो डेटा है. और दूसरा क्या रहेगा? सेकेंड विल बी भाई यहाँ पे सारे नोट्स रहने वाले. मेकिंग सेंस? हाँ. नाउ मतलब यूजर इसमें जब हम नोट्स. डेटाबेस सुनो अभी भी अपने नोट्स. सुनो लेट मी कंप्लीट. क्लियर हो जाएगा. यूजर्स, यूजर और नोट्स. यहाँ पे क्या है? कलेक्शन. ठीक है. यूजर एक ग्रुप बन गया, नोट्स एक ग्रुप बन गया. नाउ इफ यू गो इनसाइड दिस, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा बहुत सारे यूजर्स का. सेम यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर्स का डेटा स्टोर होगा. नाउ किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? इट इज डॉक्यूमेंट. ओके. सो कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. दिस इज डॉक्यूमेंट. दिस इज डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा स्टोर है वो किस फॉर्मेट में होता है? डीसन फॉर्मेट में होता है. ओके. ना आप पूछो. हमें ये पूछना था कि जैसे अभी हम अपने नोट्स का भी जो ऐप बना रहे हैं तो उसमें भी हम जो नोट्स स्टोर करेंगे वो अलग एक मतलब सेपरेट फाइल बना के स्टोर करेंगे और यूजर का अलग स्टोर करेंगे. करेक्ट. हमने यही किया था. हमने लिखा था ना, देखो मैं बताता हूँ. MongoDB की क्वेरी वाली स्ट्रिंग थी, उसमें लिखा था हाँ. नोट्स. हाँ. ये क्या था? डीबी मैंने बनाया. ठीक है. हाँ. फिर हमने बनाया MongoDB.model करके यूजर्स. वो यूजर हाँ. क्या था? मैंने कलेक्शन बनाया. फिर उसके ठीक. अंदर क्रिएट यूजर किया. फिर मैंने क्या बनाया? डॉक्यूमेंट बनाया. लो हाँ. समझ आ रहा है? हाँ. सिंपल है. हाँ. हाँ, बस ये याद रहना चाहिए हमें. तो MongoDB की जो भी क्वेरी, जो नोट जैसे हमने कनेक्ट किया था, स्लैश करके जो नोट्स लिखा था,
डीबी हमने स्पेसिफाई किया, कौन से डीबी के साथ इंटरेक्ट करो। फिर यूजर स्कीमा, यूजर्स लिख के हमने कलेक्शन का नाम बताया। अगर कलेक्शन है तो उसे यूज करो, नहीं है तो क्रिएट कर दो। फिर यूजर्स का रेफरेंस लेके हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्ले किया, क्रेड ऑपरेशन किया उसके साथ। तो ऐसा ऐसा फ्लो है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि भाई डेटाबेस होता है। मोंगो डीबी के अंदर बहुत सारे मैं कैटेगराइजेशन बना सकता हूँ डीबी के लिए, बहुत सारे डीबीज रख सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट्स योर स्टोरेज साइज इन योर सिस्टम। एंड सेम कलेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ विल कम बैक टू दिस। अभी हमने लेकिन उसमें नोट्स स्टोर नहीं करवाए थे ना, तो नोट्स कहाँ कैसे स्टोर होंगे? अरे अभी यूजर का कैटेगराइजेशन किया था ना। हाँ, नोट्स, यूजर का। नोट्स के लिए नोट्स का बना देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो नोट्स का स्कीमा बनाने के लिए हमने क्या क्वेरी यूज किया था, याद है या भूल गए? हाँ नोट्स बताओ। का स्कीमा, यूजर का स्कीमा बनाया था हमने। हाँ, यूजर का वैसे ही बनेगा, बताओ। हाँ, उसमें बना था मॉड्यूल डॉट। मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स के अंदर ही बनाया था ना। ये कौन सा बना रहे हो, मोंगूज? mongoose डॉट मॉडल, और ब्रैकेट में हमने यूज किया था हम्म। ऑब्जेक्ट क्वेरी डॉट मॉडल। फिर हमने नाम दिया था जिस नाम से हमें बनाना है, ठीक है। और कॉमा लगा के फिर हमने उसमें न्यू न्यू स्कीमा, और फिर वहां पे हमने वो स्कीमा डिफाइन कर दिया था। न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, अगर डिस्ट्रक्चर नहीं किया है तो। न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और फिर हमने उसको ब्रैकेट लगा के फिर वो स्कीमा डिफाइन कर दिया था। हाँ, तो सेम सेम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक कोड से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एकदम सेम है, बट हमें ये सारा याद रखना है। अब जैसे तुम मोंगूज मॉडल कर रहे थे, इंटरव्यूअर छोड़ेगा नहीं तुम्हें। देखो, तो बीसॉन आ गया। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन कलेक्शन फॉर्मेट। ओके ओके। क्यों यूज कर रहे हैं, फास्ट होता है। आई थिंक ये हमने बेसिक्स डिस्कस किया था इसका, या नहीं किया था? बीजेसन को। हाँ, हाँ, किया था। किया था ना। ठीक है, टाइप्स वगैरह देख लेते हैं इसमें। टाइप्स, और यू कैन से बीस ऑन डेटा टाइप्स। बीस ऑन डेटा टाइप्स। कितने टाइप का है देखो। फर्स्ट वी हैव स्ट्रिंग। ठीक है, यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर used to store numeric data values, or better we should write numeric values available as 32-bit and 64-bit. Integer values depends on your architecture. ठीक है, सेम लाइक लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कुछ वैसे ही शॉर्ट करता है। नेक्स्ट इज बूलियन, यूज्ड टू स्टोर ट्रू फॉल्स, fourth date, used to store date and time, values as the number of milliseconds.
since I think it is uh, यूनिक्स epoch से मैपिंग करता है. ठीक है, तो यूनिक्स का ये यू कैन से डेट एंड मिली सेकेंड को ओरिजन है कि वहां से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वी कॉल इट यूनिक्स epoch. नेक्स्ट इज array. We can store data in array format. Okay, used to store lists of values. List of values similar to like you can say यहाँ पे array of JSON जैसा scenario बन जाता है. Similar like array of JSON जैसे हमने नोट्स को स्टोर करने के लिए किया था. रिमेंबर बैकएंड में, MongoDB में. बैकएंड जो इन मेमोरी डेटाबेस बनाया था हमने. हाँ हाँ. हाँ, सेम वैसे. ठीक है, we have array. Next we have, we can store binary data also. Used to store binary data such as images or files. SQL में BLOB, CLOB वगैरह से रेफर करते हैं उसे. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट आईडी. ये वाला डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, हम इसे यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट आईडी, रिमेंबर अंडरस्कोर आईडी करके एक फील्ड ऐड होता है. ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट आईडी. तो इस फील्ड का जो डेटा टाइप है, इस फील्ड का डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट आईडी होता है. ये हमें याद रखना है. ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ऑब्जेक्ट आईडी. ओके, ठीक है. क्या पर्पस होता है लाइक इसका? इट इज अ unique, it is used to, it is used to uniquely identify documents. Uniquely identify documents, like इसका लेंथ भी होता है which is 12 bytes long and it includes, चलो उसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग डीप में. It includes I think 4 सेक्शन होता है इसका. Timestamp we have, timestamp, machine identifier value, process ID एंड अ काउंटर. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बड़ा सा स्ट्रिंग होता है. 4 पार्ट्स में वैल्यू होता है. एक जगह टाइम स्टैम्प का वैल्यू ऐड होगा, एक में मशीन आइडेंटिफायर होगा, एक में प्रोसेस आईडी होगा और एक जगह काउंटर होगा. ओके, सो इट इज कॉम्बिनेशन. इसकी हेल्प से पूरा एक ऐसा आईडी जनरेट होता है जो हमेशा यूनिक रहता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्ट आईडी. नेक्स्ट 8th we have double used to store decimal values or you can say floating values. Floating values. ठीक है, next 8th one is sorry 9th, it is null. Used to represent yes null values only, null values ही दिखाएगा.
अगर कुछ भी की में हमने नल लिख के भेजा है, ठीक है, तो नल स्टोर करने के लिए उस फील्ड का डेटा टाइप नल होना चाहिए. नेक्स्ट वी कैन स्टोर लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं, मिन मैक्स की स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल 128 हाई प्रिसीजन के कर सकते हैं. लाइक वी हैव decimal values 128 precision used to store high precision decimal values. समझ आ रहा है? तो दिस इज द थिंग. हाँ, एटलीस्ट अगर हमें 10 भी याद है, मेकिंग सेंस. और क्या है यहाँ पे, लाइक 3 और है. मिन मैक्स कीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसमें हम रख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस के पैटर्न वगैरह हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो दीज आर थिंग्स. ये 10 एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए एज अ फ्रेशर. ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस. इंटरव्यू में जो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, लाइक व्हाट इज बीसॉन, क्या होता है. ठीक है, ये हमने कवर किया है. बीसॉन वर्सेस जेसन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. एटलीस्ट दो दो पॉइंट्स तो पता होने चाहिए. ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है. बोलो. बीसन फास्ट होता है जेसन से. हाँ, और जेसन थोड़ा स्लो होता है, इतना बोलो थोड़ा सा. इट इज बाइनरी एनकोडेड सीरियलाइजेशन ऑफ जेसन, टेक्निकली अगर हमें बताना है. ओके, JSON like document. What is JSON? It is a data only format, JavaScript object notation. JavaScript object. हाँ, JSON का फुल फॉर्म क्या था. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. यही था ना, कुछ और तो नहीं था. नहीं नहीं, यही था. फिर ठीक है, चलो. JavaScript object notation क्या पर्पस था. इट इज डेटा ओनली फॉर्मेट. ये फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से हम डेटा भेजते हैं, ओके, बिटवीन दी मशीन्स. ना फिर बीसॉन, यहाँ पे जेसन में कितने डेटा टाइप्स है हमारे पास. लाइक फंक्शंस वगैरह हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. यहाँ पे बहुत सारे, लाइक देखो 10 टाइप के डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे सारा नहीं कर सकते. ठीक है. एंड जो मेजर डिफरेंस है, इट इज इट इज फास्ट. हाँ, फास्ट कैन से, एंड efficient to store data. Okay, and this one, it is not fast as compared to basic, as compared to basic. ठीक है, इसका फास्ट का रीजन क्या है कि सारा डेटा बाइनरी फॉर्मेट में एनकोडेड होता है. दिस इज द थिंग. नाउ ऑब्जेक्ट आईडी के बारे में हम देख लेते हैं. लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, वो आईडी जो भी MongoDB जनरेट करता है यूनिक आइडेंटिफायर की तरह. ठीक है, तो क्या है, एक इट इज 12 बाइट कोड आइडेंटिफायर कोड होता है. कोड मतलब एक स्ट्रिंग होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह इसमें होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, जो पहले की 4 बाइट्स होती है, रिप्रेजेंट्स
टाइम स्टैम्प रिप्रेजेंट करती है वो। सेकंड, जो उसके बाद 5 बाइट्स होती हैं, बाइट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मशीन आइडेंटिफायर वैल्यू एंड प्रोसेस आईडी या फिर आइडेंटिफायर वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज 3 बाइट्स, जो लास्ट की 3 बाइट्स होती है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीमेंटिंग काउंटर। ठीक है। जो भी काउंटर है वो एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप से पूछ सकते हैं कि भाई मोंगो डीबी हर बार यूनिक आईडी कैसे जनरेट कर पाता है। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस कि भाई वो 3 पार्ट लेता है। एक तो टाइम स्टैम्प, मशीन आइडेंटिफायर वैल्यू, प्रोसेस प्रोसेस आईडी होता है हर एक चीज का, और इंक्रीमेंटिंग काउंटर। इन तीनों को जोड़ के हमेशा एक यूनिक नंबर ही जनरेट होता है, जो कि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक रहता है। ठीक है, समझ आया? बोलो। ठीक है। हाँ। ओके, तो एटलीस्ट इतना अभी याद कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।